म्यूचुअल फंड का जब आप नाम सर्च करते हो तो एक ही नाम के 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, सब सेम दिखता है, जैसे फ्लेक्सी कैप, डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ, आईडीसी, डब्ल्यू, और दिमाग घूम जाता है किस में इन्वेस्ट करें। तो आज 2 मिनट में एक एक चीज़ को क्लियर कर दूंगा, क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या मतलब है, जिससे जब भी आगे आप देखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस रील को सेव कर लीजिएगा कि ज़रूरत पड़ सकती है। तो एग्जांपल लीजिए कि आपने डाला पराग पारेख फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। अब पराग पारेख क्या है? तो ये फंड चलाने वाली कंपनी का नाम है, जिसे एएमसी बोलते हैं। अगर यही जगह सेंसेक्स लिखा होता तो मतलब फंड टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट करता। अगर एएमसी बदल जाएगी तो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बदल जाएगा और वो कोई और भी कंपनी हो सकती है। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि ये कैटेगरी है, यानी फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ लार्ज होता तो सिर्फ बिग कंपनी में इन्वेस्ट होता, मिड कैप होता तो ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट होता। फिर इसमें पार्ट 2 आता है जो है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। डायरेक्ट लिखा हुआ है तो कोई मिडिल मैन नहीं है, नो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपका रिटर्न बढ़ जाता है। 10 से 15 साल में मतलब रेगुलर की जगह यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलता है। अब रेगुलर प्राइम में क्या होता है, कमीशन लगता है, तो वहाँ पर आपका रिटर्न घटता है। लेकिन एक हुक है जिसको मैं लास्ट में क्लियर करूँगा, पहले मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो अब थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ वर्सेज आईडीसीडब्ल्यू। ग्रोथ यानी आपका पैसा री इन्वेस्ट होता है, कंपाउंडिंग ज़बरदस्त होती है, वेल्थ क्रिएट होता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ में हमेशा ग्रोथ सेलेक्ट कीजिए। जब आता है आईडीसीडब्ल्यू यानी डिविडेंड या इनकम, फंड आपको आप ही के पैसे का इनकम देता है, तो कंपाउंडिंग रुक जाती है, टैक्स भी ज़्यादा लगता है। ये रिटायरमेंट या रेगुलर प्लान वालों के लिए होता है। तो ये 4 चीज़ यानी एएमसी, कैटेगरी, डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू देखेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट और रेगुलर की पॉइंट को क्लियर कर दूँ। जो लोग मास्टर हैं, जिनको फाइनेंशियल अच्छी नॉलेज है, उनको डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन जिनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उनको रेगुलर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि अभी आप देखिए अगस्त 2024 में मार्केट गिरे। अभी अगर आप देखोगे तो 1 साल में काफ़ी सारे फंड निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक अच्छे फंड भी हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। प्लस मार्केट अगर गिर रहा है तो कब हमें इन्वेस्टमेंट को रोकना है, कब हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, किस तरीके से फाइनेंशियल गोल को अचीव करना है, सब एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। वहीं पर बहुत बार न्यूज़ आती है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट रोक दी। क्यों बंद कर दी एसआईपी? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, मार्केट गिरा, डर के मारे बंद कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 9708094321 पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लिंक बायो में दिख रही है, उस बायो में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो भी आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी पिन है तो आप वहाँ से भी गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा।